जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2024-25 को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जितना भी एडिशनल क्वेश्चन बन सकता है उन सब को लेने का प्रयास किया गया है। बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा, क्योंकि यहाँ जितना भी क्वेश्चन लिया गया है बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम अगर आप झारखंड में देते हैं तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, जेपीएससी, जेएसएससी सब में आपको काम देगा। बस अच्छे से देखिएगा। और करंट के साथ साथ में हम एडिशनल फैक्ट स्टैटिक्स को भी शामिल किए हैं, तो उसको भी आप अच्छे तरीक़ा से देखते चलिएगा। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसका वीडियो जो सवेरे में आता है उसी का शाम में टेस्ट होता है। सो सवेरे वीडियो देखिए और शाम को टेस्ट लगाइए, ठीक है। इससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। तो ये डेली होता है, आप जाकर वहाँ टेस्ट लगा सकते हैं। और बहुत पहले भी टेस्ट लिया गया, उसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए, टेलीग्राम के साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको पूरा तरीका से करंट अफेयर का PDF फ्री मिलेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक चीज़ों को जानते चलते हैं और समझते चलते हैं और पूरा विस्तार से देखते चलते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हाल ही में विनोद बिहारी महतो की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो विनोद बिहारी महतो का 33वां पुण्यतिथि मनाया गया है। सी नंबर ऑप्शन होगा। एकदम अच्छे से याद रखिएगा। अब विनोद बिहारी महतो के बारे में विस्तार से हम देख लेते हैं। देखिए, विनोद बिहारी महतो का जन्म जो हुआ था 23 सितंबर 1923 ईस्वी को हुआ था। 23 सितंबर 1923 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका निधन जो है वो 18 दिसंबर, ठीक है, 18 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुआ था। तो याद रखना है, जन्म 23 सितंबर को हुआ है और इनका निधन जो है, मृत्यु हुआ था, जिस दिन पुण्यतिथि मनाया जाता है वो यहाँ पर हुआ था 18 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अब ये कौन थे तो विस्तार से देखते हैं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अभी सत्ता में पार्टी है, उन्हीं में से ये पार्टी है JMM, ठीक है। इंडिया गठबंधन की सरकार है, उसमें प्रमुख जो पार्टी है JMM है, ठीक है। देखिए, JMM का स्थापना जो हुआ था इन्होंने किया था। तो स्थापना कब हुआ था? देखिए, स्थापना जो है 4 फरवरी 1973 ईस्वी को हुआ था। 4 फरवरी 1973 ईस्वी को JMM का स्थापना हुआ था। याद रखेंगे। इसके संस्थापक कौन थे? विनोद बिहारी महतो, ठीक है। संस्थापक विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन, दिसुम गुरु शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो इसके संस्थापक थे। इसका स्थापना स्थल कौन सा था? तो ये धनबाद का गोल्फ मैदान। देखिए, ये सत्ता में भी आई है पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है, 34 सीट अकेले जीती है ये JMM। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पक्का पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, ये सब कर लीजिएगा याद। यहाँ पर देखिए, ये जो धनबाद गोल्फ मैदान में इसका स्थापना हुआ था, प्रथम अध्यक्ष यही थे विनोद बिहारी महतो। अब समझ में आया, JMM के संस्थापक थे ये विनोद बिहारी महतो और महासचिव प्रथम कौन थे? शिबू सोरेन, देशुम गुरु शिबू सोरेन जो है इसके महासचिव थे, ये याद रखेंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठन हुआ था, इसमें AK राय का महत्वपूर्ण योगदान था। किसका महत्वपूर्ण योगदान था? AK राय का महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये सब बात को याद रखेंगे। देखिए, आगे हम यहाँ पर आते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो संयुक्त रूप से देखा जाए, ये संगठन कौन सा था? मतलब 2, 4, 5 संगठन मिलकर के इसको बनाया गया था। कैसे बनाया गया था तो इसको देखेंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर 3 संगठन को मिलाकर के इसको बनाया गया था, ठीक है। 3 संगठन को यहाँ मिलाया गया था। कौन सा था? देखिए, सबसे पहले ये है विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो का जो है शिवाजी समाज, विनोद बिहारी महतो का एक संगठन था शिवाजी समाज। ये 1969 में बना था, कहीं कहीं 1970 ये लिखा रहेगा, तो इसको आप देख लेंगे। तो ये पार्टी जो है कुल मिला के विनोद बिहारी महतो ने इस समाज को खड़ा किया था, ठीक है। इसके बाद शिबू सोरेन का था सोनोत संथाल समाज। सोनोत संथाल समाज जो है ये शिबू सोरेन का था, 1970 में ये बना था। और AK राय का जो था मार्क्सवादी समन्वय समिति, मार्क्सवादी समन्वय समिति, ये 1971 में बना था। तो ये तीनों को मिलाने के बाद, ये तीनों को जब मिला दिया गया तब ये तीनों के मिलाने के बाद JMM बना था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये तीनों संगठन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो 6वीं विधानसभा में सर्वाधिक 34 सीट ला करके जीत दर्ज की है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है, ठीक है। याद रखेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के
हेमंत सोरेन जो हैं ये एक प्रकार से देखा जाए तो मुख्यमंत्री भी बने हैं, चौथी बार ये शपथ ग्रहण किए हैं, मतलब शपथ लिए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। व्यक्ति में 7 व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं, सीएम बने हैं झारखंड के, और ये क्रम में कितनावें हैं वो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिए यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात विनोद बिहारी महतो से यहाँ रह जाता है कि विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय जो है वो धनबाद में है। ठीक है, विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में है, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से कटा था। कब? 2017 में कट के बना है। विनोबा भावे कब बना था? तो ये 1992 ईस्वी में विनोबा भावे रांची विश्वविद्यालय से कट करके बना था, और फिर विनोबा भावे विश्वविद्यालय से कट करके विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय 2017 में बना है। ठीक है, देखिए 1960 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय बना, रांची विश्वविद्यालय से कटा 1992 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय, और 1992 में जो विनोबा भावे बना इससे कटा 2017 में कौन? कोलांचल विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासियों के लिए अलग धर्म कॉलम की मांग का संबंध किस धर्म से है? मतलब आदिवासी लोग अलग धर्म कॉलम का मांग कर रहे हैं, तो इसका संबंध किससे है? तो याद रखेंगे सरना धर्म से है। ठीक है, सरना धर्म से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, एकदम याद रखना है। ठीक है, सरना धर्म से इसका संबंध है। अब यहाँ पर कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म में से एक सरना धर्म है। इसे हम सरना धर्म को आदि धर्म भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब पेड़ पौधा, सूर्य, उसके बाद नदी, झील, अहरा, पोखर, वन, ये सब को मतलब एक प्रकार से देवी देवता मान करके पूजते हैं। ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसी को ये सब अपना देवता मानते हैं, उसी को भगवान मानते हैं। ठीक है, इसमें किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होता है। मतलब आप लोग देखेंगे तो ये धर्म एक बहुत सही सुंदर धर्म था जो अब अस्तित्व में नहीं है। तो इसका जो देखा जाए तो पूरा तरीका से अभी भी बहुत लोग आदिवासियों में इस धर्म को मान रहे हैं। तो कितना लोग सरना धर्म को मानते हैं, इसका एक अलग पहचान बने और इसको पृष्ठभूमि पर लाया जाए, इसके लिए जो है झारखंड विधानसभा ने विधेयक पास कर दिया कि सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र में ये जाकर लटक गया है, तो वो केंद्र में जो लटका है उसी के लिए ये मतलब एक प्रकार से आंदोलन चलेगा। देखिए आगे यहाँ पर देखा जाए तो इसमें सरना धर्म को एक अलग कोड प्रदान करने के लिए झारखंड विधानसभा जो है मंजूरी दे दी है। केंद्र में ये मामला जो है लटक गया है, तो इसी को लेकर के आंदोलन की तैयारी पूरा की जा रही है। 28 फरवरी 2025 ईस्वी को दिल्ली का जो जंतर मंतर है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार से मांग किया जाएगा कि जो सरना कोड है उसको दिया जाए। इससे क्या होगा कि सरना धर्म के मानने वाला का एक अलग पहचान बनेगा, ये पता चलेगा कि कितना लोग आज भी सरना धर्म को मानते हैं। तो इससे यही फायदा होगा, तो ये प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रयास है, याद रखेंगे। सरना धर्म अगर कोड मिल जाता है तो ये कोड जो है वो 7 होगा, क्योंकि इसके पहले जो है 7 धर्म का एक पहचान कोड झारखंड में है, ये 7वां कोड यहाँ पर हो जाएगा सरना का। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे विश्व का प्राचीनतम धर्म में से एक सरना धर्म है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें अगर देखा जाए तो एक और इम्पॉर्टेंट, जब दिल्ली का बात आया तो देख लेंगे यहाँ पे झारखंड भवन का हाल ही में निर्माण जो हुआ है दिल्ली में किया गया है। तो आपसे कभी पूछा जाए झारखंड भवन का निर्माण कहाँ किया गया, तो रांची नहीं मार दीजिएगा, राजधानी है तो मारना कहाँ है, दिल्ली में। झारखंड भवन कहाँ बना है, तो दिल्ली में बना है। इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विजय सिंह का निधन हो गया है, पेशे से क्या थे? तो पेशे से याद रखेंगे ये अधिवक्ता थे, वकील थे, याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। विजय सिंह पेशे से अधिवक्ता थे, वरिष्ठ अधिवक्ता इनको बोला जाता है, और इसलिए क्योंकि इनका निधन पर शोक व्यक्त किए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ठीक है, तो इसलिए भी ये बहुत फेमस हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल आदमी जब मरता है तो थोड़ी सीएम जो है शोक व्यक्त करेंगे, कुल मिलाकर कोई स्पेशल आदमी रहेगा तभी करेंगे। तो विजय सिंह देखा जाए, विजय सिंह जो हैं उनका निधन हो गया। पेशे से क्या थे, तो वो वरिष्ठ वकील थे, मतलब वरिष्ठ वकील मतलब बहुत सीनियर वकील थे। सीएम ने इनका निधन पर शोक व्यक्त किया है, मतलब सीएम हेमंत सोरेन जो है चौथी बार जो बने हैं वो शोक व्यक्त किए हैं, याद रखेंगे। ठीक है, पेशे से क्या थे, तो ये वकील थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार ने प्राथमिक और मध्य विद्यालय के छात्रों को
कौन सा कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया है? तो कौन सा कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया है? तो अपार कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, याद रहे, अपार कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया, आधार कार्ड नहीं। ठीक है, वैसे आधार और जो जन्म कुंडली वाला जो होता है, जन्म प्रमाण पत्र तो अनिवार्य है ही, लेकिन ये अपार कार्ड बनाना अनिवार्य किया है। देखिए, झारखंड सरकार ने प्राथमिक और मध्य विद्यालय के जो छात्र हैं उनके लिए अपार कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया है, याद रखेंगे। इस कार्ड का मुख्य उद्देश्य है कि शैक्षणिक जो डाटा है उसको उपलब्ध करना और करना है। ठीक है, उपलब्ध करना है, और इसके लिए आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है, क्योंकि शैक्षणिक डाटा उपलब्ध कराना, उसके बाद शिक्षा का जो बच्चा कंटिन्यू है कि नहीं, ये सब के लिए ये जो है अपार कार्ड बनाना अनिवार्य किया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोशल साइट पर अश्लील फोटो डालने, वीडियो से छेड़छाड़ करने पर इसकी जांच राज्य में कौन करेगा? तो याद रखेंगे, राज्य में इसकी जांच जो है CID करेगा। ठीक है, CID करेगा। बहुत लोग जांच का बात करेगा तो सीधे CBI कर देगा। अरे भाई, CBI जो होता है ना, वो सेंट्रल के नियंत्रण में होता है। ठीक है, और जब मुख्यमंत्री आदेश देंगे तब हो सकता है, या कोर्ट आदेश देगा तभी CBI का जांच होता है, या तो सेंट्रल का आदेश के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर जो होता है ना, मतलब देखा जाए तो ये मुख्यमंत्री के आदेश से होगा, या तो फिर कोर्ट कहेगी तब होगा, लेकिन इस CID तो राज्य के अंतर्गत होता है एक प्रकार से। तो ये CID जो है इसकी जांच करेगी कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी का मुंडी काट करके किसी का धड़ में फिट कर दिया, किसी का धड़ जो है किसी का मतलब मुंडी में फिट कर दिया, और इससे क्या होता है कि अश्लील फोटो बना करके और ब्लैकमेल किया जाता है, वीडियो बना करके ब्लैकमेल किया जाता है। तो बहुत सारे लोग जो सभ्य लोग होते हैं, समाज के लोग, तो उनको समाज में एक प्रसिद्धि चाहिए होता है, या तो समाज में बेइज्जती न हो, इसके लिए जो है वो ब्लैकमेल होते रहते हैं। तो ऐसी घटनाएं आजकल बढ़ गई है। तो इस घटनाएं को रोकने के लिए यहाँ पर जो है CID को जांच के लिए रखा जाएगा कि इस तरह का अश्लील फोटो और वीडियो अगर कोई मतलब बनाता है तो उसके लिए यहाँ पर एक पूरा तरीका से ज़बरदस्त एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, देखिए, राज्य में सोशल साइट पर अश्लील फोटो डालने और वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में जांच के लिए CID करेगी। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पे तो राज्य स्तर पर पूरा तरीका से यहाँ पर समस्या का जो समाधान करने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये पूरा तरीका से समाप्त नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक कम हो जाएगा, इस तरह का जो बहुत देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में JPSC के कितने अधिकारियों को IAS में पदोन्नत किया जाएगा? ठीक है, मतलब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी में पदोन्नत किया जाएगा, मतलब JPSC से अब प्रमोट हो जाएंगे IAS में। ठीक है, तो कितने का किया जाएगा? तो याद रखना है, ये जो है 9 अधिकारियों को किया जाएगा, याद रखना है। ठीक है, देखिए, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का बात आया तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर 9 अधिकारियों को यहाँ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में के रूप में पदोन्नति मिलेगा, याद रखना है। एक प्रकार से बहुत बड़ा एक प्रमोशन होता है ये। ठीक है, मतलब ये सीधे सर्विस से ट्रांसफ़र हो जाएगा, भारतीय सेवा के हो जाएंगे ये सब जो राज्य सेवा के थे। ठीक है, देखिए, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन जो है वो झारखंड गठन हुआ था कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये झारखंड गठन के बाद 2002 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। JPSC का गठन 2002 ईस्वी में हुआ था। प्रथम झारखंड का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का परीक्षा जो हुआ था वो 2003 ईस्वी में हुआ था। अब प्रथम जो JPSC के अध्यक्ष थे फटिक चंद्र हेम्ब्रम थे। अभी जो है JPSC के अध्यक्ष नीलिमा करकेटा के बाद खाली है। ठीक है, पद अभी खाली है। तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए, अगर आपको किसी भी तरह का PDF चाहिए तो आप इस WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और उसका पूरा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ये सीरीज को डेली लाएँ, डेली सवेरे लाएँ, इसमें सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर दोनों हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही जो है दोनों आप लोग करते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है और हम कंटिन्यू इस क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा प्रयास अब रहेगा कि हम रोज़ इस क्लास को सुबह में लाएं। ठीक है, जिससे सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर आपका झारखंड का पूरा सही हो जाए। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।